हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्कैरी फाइल्स पर। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की स्टोरी से आपको रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। हालांकि गांव का नाम शांति का प्रतीक था, लेकिन यहाँ की एक कहानी ने हर किसी के मन में डर का बीज बो दिया था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद गांव के पूर्वी हिस्से में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो आत्माओं को भटकाता था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसे लोग भूतिया मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कई किस्से प्रचलित थे, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित था कि वहाँ एक साधु की आत्मा भटकती है जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने मार डाला था। कहा जाता है उस साधु ने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस मंदिर के पास आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। शहर से एक शोधकर्ता डॉक्टर अरुण इस गांव में आए। वे पौराणिक कथाओं और भूत प्रेतों पर अध्ययन कर रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें मंदिर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अरुण ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। वह इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। अरुण ने गांव में अपना ठिकाना बनाया और अगले दिन मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो उन्हें मंदिर के पास जाने से मना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, वह स्थान श्रापित है, वहां जाने की भूल मत करना। लेकिन अरुण ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। वहाँ की हवा भी अजीब सी लग रही थी। अरुण ने अपने कैमरे से मंदिर के अंदर की तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली आकृतियाँ दिखने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ? अरुण ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने फिर से तस्वीरें खींचने शुरू की, लेकिन हर तस्वीर में एक भयानक चेहरा उभर रहा था। वे घबराए हुए मंदिर से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने पर अरुण ने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। उन्होंने अपने कमरे में जाकर तस्वीरों को देखा। हर तस्वीर में एक साधु का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली रात अरुण अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनके कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगी। वे जाग गए और देखा कि कमरे की खिड़की खुली है और वहाँ एक छाया खड़ी है। छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उनके कानों में वही आवाज़ें गूंजने लगी, तूने मेरे मंदिर का अपमान किया है, अब तू नहीं बचेगा। अरुण का शरीर ठंडा पड़ गया और उन्होंने अपने सामान उठाए और तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। अरुण ने अपनी गाड़ी में सामान रखा और गांव से निकलने लगे, लेकिन जितनी बार वे गांव की सीमा के पास पहुंचते, उनकी गाड़ी बंद हो जाती। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें और छायाएं दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। वे घबराकर गाड़ी से बाहर निकले और पैदल ही गांव से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे,
उन्हें वही साधु का चेहरा सामने दिखाई दिया। साधु ने कहा, तू यहाँ से नहीं जा सकता, तुझे मेरी मुक्ति के लिए बलिदान देना होगा। अरुण ने हिम्मत जुटाकर साधु की आत्मा से बात करने की कोशिश की। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। साधु की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तूने मेरे मंदिर का अपमान किया है, अब तुझे इसकी सज़ा भुगतनी होगी। अरुण ने अपने पास रखी धार्मिक किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन साधु की आत्मा और भयानक हो गई और उसने अरुण पर हमला कर दिया। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन साधु की आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अरुण ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और साधु की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। अरुण जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह हुई तो गांव वालों ने अरुण को मंदिर के पास बेहोश पाया। उन्हें होश में लाया गया और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और धार्मिक ज्ञान ने हमें श्राप से मुक्ति दिलाई है। अरुण ने गांव वालों को धन्यवाद कहा और वहां से विदा ली। गांव वापस अपनी पुरानी शांति में लौट आया। लोगों ने उस मंदिर को फिर से बनवाया और वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब वो स्थान एक पवित्र स्थल बन गया और लोग वहां श्रद्धा से आने लगे। अरुण का ये अनुभव हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग में बसा रहा। उन्होंने अपनी शोध को जारी रखा, लेकिन अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। शांतिनगर गांव ने अपनी खोई हुई शांति वापस पा ली, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में एक डरावनी याद बनकर बसी रही।